अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र, मैं तो बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत से होंगे। अच्छा जी, तो आज मैं वही सुबह से मैंने बनाना स्टार्ट किया है। अपना ब्लॉग की स्टार्टिंग मैं सुबह से ही करती हूँ और मुझे सही भी लगता है, क्योंकि जो है सुबह में अर्ली मॉर्निंग में उठ जाती हूँ, तो बस मेरा यही होता है कि मैं सुबह से ही जो है आपके लिए वीडियो मैं बनाऊँ। तो चलिए खैर कोई बात नहीं। तो पिछले ब्लॉग में आपने देखा था कि मैंने जो था मैं एलईडी लगवा रही थी। रोज़ तो परसों के रोज़ तो वो नहीं लग सकी थी, क्योंकि पेच नहीं थे उसके आ रहे थे। तो फिर आज मेरे यहाँ ये लग गई है। और उसके बाद में आप तो देखते हैं कोई भी काम हो तो उसके बाद के हालात कैसे हो जाते हैं। तो यहाँ पर वही मेरे भी रूम का हाल हुआ था, क्योंकि काफ़ी उसमें डस्ट उड़ती है। जो ईंट वगैरह की वो डस्ट निकलती है, वो मिट्टी वगैरह पता नहीं क्या-क्या, सीमेंट, तो बस वही था। तो काफ़ी मेरे कमरे में जो थी मैंने बहुत सारी हिफाजत कर दी थी, चादर-वादर सोफ़े पर सब लगा दी थी, लेकिन फिर भी इतनी डस्ट हो गई थी कमरे में पूरे कि मुझे भई फिर मैंने सोचा कि मुझे जो है पूरी तरह से मैंने और भी सफाइयाँ की। और फिर उसके बाद में मैं भई कुछ ऐसा रिकॉर्ड नहीं कर सकी, क्योंकि मैं अकेले थी, बच्चे तो स्कूल जा चुके थे। फिर उसके बाद में मैंने बस यही थोड़ा-सा आपके लिए ये रिकॉर्ड कर लिया, तो आपको मैं दिखा रही हूँ कि यहाँ पर मैंने बस वही मैं झाड़ू लगाने के लिए झाड़ू से आज धुलाई कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी जो थी वो किसी भी तरह से पोछे से या किसी भी तरह से नहीं जाती। तो ये डीप जो था मैंने डीप क्लीनिंग की है, तो फिर इससे जो थी बहुत अच्छे से झाड़ू से, ये नारियल वाली झाड़ू है तो इससे बहुत अच्छी से कर रही होती है, तो इस वजह से तो निकल जाती है सारी डस्ट। तो वैसे तो ख़ैर बच्चे होते हैं तो काफ़ी हेल्प मेरे साथ करवा देते हैं जब मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ। तो यहाँ पर फिर आ गया था टाइम मैंगो का। तो फिर वे जो है मैं पहले से ही भिगो कर रख देती हूँ, धोकर वॉश करके खूब अच्छी तरह से, और फिर उसके बाद में पानी में डिप करके रख देती हूँ, इसलिए कि हस्बैंड जाते हैं तकरीबन बच्चों के जाने के बाद 1 घंटे के बाद जाते हैं, तो वो फिर खाकर जाते हैं। तो इसीलिए बस मैं पहले से ही इनको डिप करके रख दूँगी धोकर खूब अच्छी तरह से। और उसके बाद में ये मैंगो जो है वो है सफ़ेदा, और इस वक्त जो है सफ़ेदा और मेरा जो है चौसा बहुत सबसे लास्ट में चलता है। तो यही दोनों इस वक्त मेरे यहाँ आम है। फ़िलहाल मेरे यहाँ आमों की वैरायटी तो काफ़ी है, लेकिन जो है इस वक्त जो है सारी वैरायटी अब ख़त्म हो चुकी है, बस यही 2 बची हैं। तो यहाँ पर फिर उसके बाद में मैंने लंच भी तैयार कर दिया, क्योंकि लंच बॉक्स जो है वो मैं बाद में भेजती हूँ, हस्बैंड तो जा चुके थे। और उसके बाद में फिर अब बारी आती है ये पत्तों की। तो बहुत मज़े की आज रेसिपी मैं आपको दूंगी, क्योंकि रेसिपी तो मैं पहले भी दे चुकी हूँ। इसका पत्ते ये जो होते हैं घुइयों के, तो ये बहुत मज़े के होते हैं, बनते भी बहुत अच्छे हैं और सभी को बहुत पसंद आते हैं। तो ये मैं पहले भी दे चुकी हूँ, अगर नहीं तो फिर से आपको अगर चाहिए तो फिर मैं फिर से दे दूँगी। तो बस यहाँ पर मैं पहले तो पत्ते कट करके रख दूँगी, और सबसे जो है ये कठिन काम होते हैं यही पत्तों का। तो बस यही है कि मैं पत्ते काट कर उसकी डंठल और फिर धोकर रख देती हूँ एक तरफ को, फिर सारे और काम करने लगती हूँ। तो यहाँ पर चलिए अब बारी आती है ये मेरी मेहंदी लगाने की। तो आज मैं तैयारी कर रही हूँ अपने बालों में मेहंदी लगाने की, क्योंकि मेरे जो जब मुझे कहीं जाना होता है तभी मैं लगाती हूँ। वैसे तो मैं बिल्कुल भी अपने जो है बालों में मेहंदी नहीं लगाती हूँ। सबसे टफ़ काम मुझे यही लगता है अपने बालों में मेहंदी लगाना। तो बस यहाँ पर मैं इसलिए लगा रही हूँ। चलिए अब आपको मैं बताने का वक्त आ गया है, क्योंकि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में कहा था कि मैं बताऊँगी कि कहाँ पर मैंने शॉपिंग क्यों की थी, मैंने और मेरी भांजी ने। तो बताती हूँ। तो मेरे यहाँ जो है मेरी जो आपको मालूम है छोटी वाली भांजी जो है समरा बतूल, छोटी वाली भांजी की बेटी, तो उनका है बर्थडे। तो फिर वहाँ पर मुझे जाना है कल के रोज़। तो फिर बस यही तैयारी मैं कर रही हूँ। आज मैं मेहंदी भी लगाऊंगी, मैं बहुत सारे आज काम मुझे निपटाना है। बस यही है कि मैंने एलोवेरा लगा लिया है। एलोवेरा निकाल कर अब इसमें जो है तवे में 2 घंटे के लिए तकरीबन भिगो कर मैं मेहंदी को घोल कर रख दूँगी। और उसके बाद में अभी बहुत सारे काम निपटाने के बाद फिर मैं ये लगाऊँगी मेहंदी। तो पहले से लोहे के बर्तन में कहते हैं कि लगा दो तो बहुत अच्छी से टाइम तक रुकती है मेहंदी। और उसमें पता नहीं कुछ, वही मुझे इतना तो नहीं मालूम कि क्या होता है, लोहे के बर्तन में भिगो कर रखो
तो मैं जब से मुझे मालूम हुआ है तो बस मैं ये इसमें ही तवे में ही घोल कर रखती हूँ। वैसे तो मेरे पास है बाउल, लेकिन फिर मैं इसी में ही घोल कर रख देती हूँ 2 घंटे के लिए तकरीबन। तो फिर उसके बाद में सारे काम निपटा कर फिर मैं बालों में अपने लगा लूँगी। तो यहाँ पर मैंने मेहंदी भी घोल दी। अच्छा, मेरे जो थी मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया भी था। तो आप तो पहले भी समरा बतूल से बहुत बार मैं अपने वीडियो में दिखाती हूँ, उनको जानते ही हैं। नहीं जानते हैं जो लोग, जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं, तो वो उनको मैं बता दूं कि मेरी जो है मेरी छोटी वाली भांजी की बेटी है समरा बतूल, जो आपको कल आपको ब्लॉग में देखने को मिल जाएगी। तो बस यहाँ पर मेरा जो था अब बारी आई है ये। तो सबसे लास्ट काम ये रह गया है। मैंने सोचा कि फिर आम जो है अब मुझे नहीं मिलने वाले हैं, तो इसलिए मैंने मीठी अचारी भी बना ली थी। और मीठी अचारी की भी मेरे ब्लॉग में रेसिपी है। आप अगर चाहते हैं देखना तो आप सर्च कर कर देख सकते हैं 786 हिफ्ज़ा ब्लॉग। तो मीठी अचारी की आप रेसिपी देख सकते हैं। तो मैंने रेसिपी इसलिए नहीं दी, बस आपको इतना ही दिखा दिया। तो यहाँ पर फिर उसके बाद में बहुत सारे काम निपटाने के बाद मैं फ्रेश होकर आ गई थी। और फिर अब मैं मशीन पर भी बैठना था, क्योंकि मुझे ये आज बहुत ज़रूरी देना है सूट। तो इसलिए मैंने बिल्कुल इसको भी निपटा दिया। बस समझो लास्ट ही है, बस तुरपाई जो है वो रह गई है होने को। बस उसके बाद में मैंने ये ट्राउज़र तैयार कर लिया है, और कुर्ती तो पहले ही तैयार कर ली थी। और कुछ गर्मी की वजह से इतनी हो रही है गर्मी के मेरा बिल्कुल हिम्मत पड़ती ही नहीं है कि मशीन पर मैं बैठूं। तो बस ये बहुत हिम्मत करके मैं बैठती हूँ मशीन पर आकर। तो यहाँ पर जबकि फ़ैन लगा लेती हूँ इसलिए, लेकिन फिर भी काफ़ी गर्मी पड़ रही है। मेरे यहाँ बारिश भी बिल्कुल नहीं हो रही है। अच्छा जी, इस वक्त तक तो बच्चे भी आ चुके थे, और फिर बच्चों ने, जब बच्चे आ जाते हैं तो मेरा काम में थोड़ी आसानी हो जाती है, क्योंकि वो लोग जो है दोनों बच्चे जो हैं वो वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं और मैं अपना काम कर लेती हूँ। तो बस यही होता है कि काफ़ी टाइम लग जाता है। वीडियो के साथ जो है काम करना बहुत वक्त लगता है। कभी क्या हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो इस वजह से जो है उसके बाद में फिर अब हिफ्ज़ा की पढ़ाई का वक्त था। हिफ्ज़ा तो आके फिर थोड़ी देर आराम की, खाना वाना खाया हम लोगों ने। और मैं बच्चों के साथ ही खाना खाती हूँ, अकेले मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। तो जब बच्चे आ जाते हैं तकरीबन 2 बजे तक, मैं और बच्चे दोनों लोग खाना खा लेते हैं। तो यहाँ पर चलिए अब आती है बारी पत्ते वही लपेटने वाले, बनाने वाले, क्योंकि जो है मैं लपेट कर ही बनाती हूँ, कट करके नहीं बनाती हूँ। तो आप ये देख लीजिए मसाले जो मैंने जो है इसमें ऐड किए थे बेसन में। तो यहाँ पर प्याज भी मैंने ज़ीरा, प्याज और काली मिर्च और जायफल, जावित्री, ये सब खुशबू वाली जो होती हैं मसाले, वो सारे मसाले डालकर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालकर और लाल मिर्च पाउडर, नमक टेस्ट के मुताबिक आप डाल सकते हैं। बस स्पाइसी मसालों में इतने ही जाएंगे। और अगर आप आमचूर पाउडर डालना चाहते हैं तो डाल दें, खटाई वगैरह। लेकिन मेरे यहाँ तो यहाँ पर नहीं पड़ती है, मेरे यहाँ पड़ती थी तो मैं डाला करती थी पहले, लेकिन यहाँ पर नहीं डालती थी इनके मेरे हस्बैंड की अम्मी। तो फिर बस वो नहीं डालने देते हैं, उनको नहीं पसंद है तो मैं नहीं डालती हूँ। बस यही है। इसी तरह से बेसन में बैटर बनाकर बेसन का, और इस तरीक़े से बेसन लगाकर उसको लपेट लें। तो मेरे यहाँ तो माशाल्लाह से हिफ्ज़ा भी बहुत शौक़ से वे खाती हैं। तो मेरे यहाँ ये 2 जो है मैं इस तरह से बना लेती हूँ गोल गोल से, और उसके बाद में उबलने के लिए रख देती हूँ। मैंने पहले भी आपको दी हुई यह रेसिपी जो पहले मैंने बनाए थे, तो तब भी मैंने दी थी। वैसे ज़्यादा इसमें तामझाम नहीं होता है। इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं करना होगा। और तामझाम अगर करना भी हो तो जो चीज़ अच्छी हो तो वो उसमें तामझाम भी करना बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से मैं जो हूँ बना लेती हूँ। तो यहाँ पर बस उबल गए थे, फिर उसके बाद में मैंने निकाल कर उसको ठंडा करने रख दिया। और उसके बाद में अब ये देखें इनको इस तरह से फ्राई कर रहे हैं। ये ज़्यादा डीप नहीं करे जाते हैं, डीप फ्राई, बस इसी तरह से हल्का हल्का सा ऑयल डालकर फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितने अच्छे से खूबसूरत से लगते भी हैं बने हुए भी, और ये खुलते भी नहीं हैं इस तरह से। और आप अगर कट करके बनाते हैं पत्ते तो वो बहुत जल्दी बिखर जाते हैं। तो यहाँ पर ये
मेरा वही पैन है जो मैं इस पैन में डालती हूँ ऑयल, तो ये सारा उड़ भी जाता है इसमें, और बीच का जो है पेंदा वो ऊपर को है, तो वो उसमें सारा साइड को आ जाता है। तो ये वही पैन है, तो मैं बदकार को इसमें या ज़रूर यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है साइज़ में, तो इस तरीक़े से इसमें मैं बना लेती हूँ कभी-कभी। तो जहाँ यहाँ पर बस मसाले की भुनाई हो रही है, मसाले की भुनाई तो आप जानते ही होंगे। बस इसी तरह से वही स्पाइसी मसाले हैं, पाउडर मसाले तो आप वीडियो में तो देख ही रहे हैं। मसाले की भुनाई करने के बाद में वही पत्ते जो हैं वो बने रखे हैं, जो वो डाल देना है इसमें, और उसके बाद में रेडी हो गए ये मेरे पत्ते। हमारा ब्लॉग था यहीं तक, और अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।